Hare Krishna. We are reading Servant of the Servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Dallas, Texas, the home of ISKCON's Gurukul, was the next stop. शिकागो के बाद में डल्लास गया, जहां ISKCON का तब का एकमात्र गुरुकुल था. The headmaster Dayananda Das and his wife Nandarani, with whom I had served so closely in Los Angeles, brought me before the beautiful deities of Shri Shri Radha Kalachand ji. उस गुरुकुल के हेडमास्टर श्रीमान दयानंद दास और उनकी पत्नी नंदरानी, जिनके साथ मैंने पहले लॉस एंजलिस में करीब से सेवा कार्य किया था, उन दोनों ने मुझे लाके खड़ा कर दिया श्री श्री राधा कालचंद जी के विग्रह के सामने. बहुत सुंदर विग्रह थे. I made certain that the small swing, silver swing, bore the correct name of Radha Kalachand ji, and then offered the sacred remnants in their vessels at the deity's lotus feet. फिर मैंने अपना जो लेके गया था मैं सिल्वर का झूला साथ में, उस पे अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना राधा कालचंद जी अक्षर बनवाए और फिर उनको उनके चरणों में समर्पित किया. बहुत सारे सेक्रेट रेमनेंट्स थे उस पेटी के अंदर. कालचंद जी's presence was mighty yet affectionate. ये जो विग्रह थे ये बड़े प्रभावी थे, शक्तिमान लग रहे थे, लेकिन बहुत ही प्रेम देने वाले भी लग रहे थे. I well appreciated why Srila Prabhupada, upon the first seeing him in Jaipur, had immediately felt that here was the Krishna deity who would protect all of the young children of our movement. मुझे अभी समझ में आने लगा कि क्यों प्रभुपाद जी ने इस विग्रह को जो पहली बार जयपुर में देखा था तो उन्हें लगा था कि यही वो कृष्ण के विग्रह होंगे जो हमारे ISKCON के छोटे बच्चों की रक्षा या पोषण का कार्य करेंगे. And later on in the year, when I visited again, it was Vishnujan who remarked, "When you have seen Kalchand ji, you know you have seen God." कभी बाद में भी मैं विजिट किया डल्लास, उस समय विष्णुजन वहां उपस्थित थे और उन्होंने क्या बात बोली, जब आप कालचंद जी को देखते हो आपने कृष्ण को ही देख लिया है, ऐसे उनका व्यक्तित्व है. वो विग्रह इतने पावरफुल है. With a blissful smile, arms held high, Vishnujana Swami, accompanied by a booming kirtan party, greeted me at the Los Angeles airport. तो अभी हम डल्ला से कहाँ गए हैं? लॉस एंजलिस. Accompanied by a booming kirtan party, धमाकेदार कीर्तन करने वाले भक्त समूह के साथ आनंद पूर्वक स्मित करते हुए, हाथ एकदम ऊपर तक उठाए हुए विष्णुजन स्वामी ने मेरा स्वागत किया लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में. News had gotten around the Los Angeles community that the sannyasi coming from India had been sent by Srila Prabhupada to take charge of the Los Angeles community. लॉस एंजलिस में ये बात फैल गई थी कि जो अभी आने वाला सन्यासी है उसको प्रभुपाद जी ने स्वयं नियुक्त किया है लॉस एंजलिस कम्युनिटी को देखभाल करने के लिए. Thus, when I arrived at the temple, the devotees gave a respectful and enthusiastic reception by bathing my feet with rose petal water. जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा तो वहां के भक्तों ने बड़ा आदर पूर्वक और उत्साह पूर्वक स्वागत किया, मेरे चरणों को गुलाब के पंखुड़ियों से मिश्रित जल के साथ धोकर. After lunch, Vishnujana took the Harinam party out for chanting in downtown Los Angeles, while I used the opportunity to speak privately with Jayatirtha, the temple president. मैंने लंच लेने के बाद विष्णुजन स्वामी ने हरिनाम पार्टी जो है वो लॉस एंजलिस के शहर में जाकर अपना कीर्तन के लिए लेकर गए, संकीर्तन के लिए, और मैं उस समय में बैठ के जयतीर्थ प्रभु से बात किया जो उस समय वहां के अध्यक्ष थे. I related how Prabhupada had been disturbed on receiving news that some of the grihasthas had been discovered taking intoxicants. मैंने प्रभुपाद जी ने जो बात सामने रखी थी कि कैसे वो विचलित हुए हैं ये सुनकर कि यहाँ के कुछ गृहस्थ भक्त हैं वो नशा कर रहे हैं. Then I put forward my suggestion that the remedy was to engage everyone in preaching.
फिर मैंने अपना सुझाव सामने रखा, इन सबको हमें प्रचार कार्य में जोड़ना चाहिए. When devotees fully absorb themselves in Sankirtan, there would be no time for such nonsense. भक्त जब पूरा समय संकीर्तन के कार्यों में देंगे तो ये बकवास चीजें करने के लिए समय बचेगा ही नहीं. And the effect of Sankirtan would automatically elevate them to the transcendental platform. संकीर्तन का परिणाम होगा कि लोग दिव्य स्तर पर स्थित हो जाएंगे. As Tripurari listened on, I related our idea of organizing the householders in a Sankirtan army. त्रिपुरारी भी सुन रहे थे मैं जो बात रख रहा था सामने वो. मैंने कहा कि हमें गृहस्थ भक्तों का संकीर्तन आर्मी बनाना चाहिए. The president, however, did not share our enthusiasm. वो अध्यक्ष को ये हमारा उत्साहपूर्ण सुझाव अच्छा नहीं लगा. To my great surprise, he demanded proof that Prabhupada was in any way displeased. मेरे आश्चर्य यह तब हुआ मुझे कि उन्होंने मुझसे प्रमाण मांगा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि प्रभुपाद जी हमारे कम्युनिटी से डिस्टर्ब है. उसका क्या प्रमाण है? Unless there was a letter from Srila Prabhupada telling him what to do, he said, there was no use in our making any plans. जब तक प्रभुपाद जी से मुझे सीधा खत नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी इन योजनाओं का कोई उपयोग नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा. Nothing was going to change. कुछ बदलेगा नहीं. I was shocked and disappointed. मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का बढ़ गया और मैं थोड़ा निराश हुआ. I had expected that he would wholeheartedly support our proposal. मेरी अपेक्षा थी कि वो जो है हमारे इस सुझाव को बहुत हृदयपूर्वक स्वीकार करेंगे. But instead, he felt threatened. लेकिन उनको क्या लग रहा था कि ये नया सन्यासी आके मेरा लीडरशिप पोजीशन को साइडलाइन ना कर दे, और उनको उस बात का डर लग रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ पर अभी लॉस एंजेलिस. Later in the afternoon, some of the householder couples extended invitations for us to come to their homes in the evening. तो दोपहर की बाद आफ्टरनून मतलब ऑलमोस्ट 4-5 बजे के आसपास कोई गृहस्थ भक्त आए, गृहस्थों की पति पत्नी जोड़ी आई और उन्होंने हमको न्योता दिया हमारे घर पर आज शाम को प्रसाद के लिए आइए. When Vishnujan returned from street chanting, I expressed my disappointment with the conversation held earlier in the day. जब विष्णुजन स्वामी वापस आए संकीर्तन से तो मैं उनसे बात किया, कहा कि मैं बड़ा निराश हुआ हूँ हमारा जो बातचीत हुआ दोपहर में इस मंदिर के अध्यक्ष के साथ, उसके कारण. विष्णुजन was not taken aback. विष्णुजन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ. After all, he explained, how could I expect householders to give up their apartments to travel and preach in a van? उन्होंने कहा, अरे आप ऐसे अपेक्षा ही कैसे कर रहे हो कि गृहस्थ भक्त अपना घर बार छोड़ के कोई ट्रैवलिंग वैन में बैठ के इधर उधर भटकने लगेंगे प्रचार के लिए. It was not a practical suggestion. उसने कहा कि ये कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं है. However, I also saw nothing impractical about the proposal. लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसमें अव्यवहार्य क्या है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है इसमें. What facilities had Prabhupada made for me when I was a householder in India? मैं खुद जब गृहस्थ था भारत में, प्रभुपाद जी ने क्या सुविधा करा था कि मेरे अपार्टमेंट हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो और बहुत सारा मैं ऐसे अपना फैलाऊं एम्पायर को कहीं गृहस्थ आश्रम में. मैं ऐसा ही जीवन जिया था जो मैं कह रहा हूं इनको जीने के लिए जब मैं गृहस्थ था तब. He had expected me to put aside all comforts for preaching. प्रभुपाद जी ने अपेक्षा की थी कि मैं अपने सारे आरामदायी जीवन को बाजू में रख के प्रचार कार्य में भाग लूं. Our movement was meant for Sankirtan, not for a life of ease. हमारा जीवन संकीर्तन के लिए समर्पित होना चाहिए, ना कि कोई आरामदायी जीवन जीने के लिए. विष्णुजन ओनली लाफ्ड. यह सुन के तो और विष्णुजन हंसे. He explained that the householders were mainly engaging in the spiritual sky operation or doing temple services. विष्णुजन ने कहा उस समय लॉस एंजेलिस में एक स्पिरिचुअल स्काई कॉर्पोरेशन नाम का भक्तों ने बिजनेस खोला था. वो लोग डेटीज के रिलेटेड पैराफेरनालिया, सुंदर सुंदर चित्रों के फ्रेम्स, अगरबत्ती या अलग अलग दीप या मूर्तियां वगैरह वगैरह इंडिया से लाते थे या मैन्युफैक्चर करते थे और उसको सेल करते थे और उससे बहुत प्रॉफिट आता था और उससे मंदिर चलाते थे और अपने घर भी चलाते थे. तो इसको कहते थे स्पिरिचुअल स्काई ऑपरेशन. इसके इंचार्ज कौन थे? जय तीर्थ. अभी आएगा उनका भी डिस्कशन आगे. और
या तो सारे भक्त गृहस्थ मंदिर के उसमें लगे थे, स्पिरिचुअल स्काई कॉर्पोरेशन में, नहीं तो दे वर डूइंग सम टेंपल सर्विसेज, नहीं तो मंदिर की ही सारी सेवाएं कर रहे थे। दे लाइक द सन्यासीज टू विजिट देयर होम्स इन ऑर्डर टू होल्ड अ कीर्तन एंड स्पीक अबाउट कृष्णा। और गृहस्थों का अच्छा लगता था कि सन्यासीगण हमारे घर आए और कीर्तन करें और कृष्ण के बारे में प्रवचन दें। विल दे गिव अ डोनेशन? आई इंक्वायर डिमांडिंगली। अगर मैं जाऊंगा आज शाम को किसी के घर, क्या वो दक्षिणा देंगे? Prabhupada had told me never to visit a householder's home unless he offered to become a member or make a contribution. Prabhupada जी ने मुझे कहा था कि कभी किसी गृहस्थ के घर नहीं जाना अगर वो हमारा लाइफ मेंबर बनने के लिए या कुछ डोनेशन देने के लिए राजी नहीं है। I was not going to go to any grihastha's apartment, accept food from them and then take their karma. मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं गृहस्थों के घर जाऊं, वहां बैठ के प्रसाद खाऊं और उनका कर्म स्वीकार करूं। इफ दे वेर नॉट प्रिपेयर टू मेक एन ऑफरिंग ऑफ लक्ष्मी, अगर उनको भगवान की सेवा में लक्ष्मी नहीं देनी है तो मुझे ये सब करने में कोई रुचि नहीं थी। Perhaps the ways in which devotees dealt with each other had changed since I was last in America. अभी मुझे समझ में आने लगा कि हो सकता है पिछली बार जब मैं अमेरिका में था तब का वातावरण, भक्तों का लेन देन और अभी जो है उसमें बदल आ गया है, थोड़ी बदलावट हो गई। बट आई हैड माई ट्रेनिंग इन इंडिया फ्रॉम प्रभुपाद पर्सनली। जो है इनका बदलावट हो रहे है एक साइड में, मेरा अपना प्रशिक्षण था, प्रभुपाद जी ने स्वयं दिया हुआ, गृहस्थाश्रम के लिए भी दिया था और मैं संन्यास के लिए भी मार्गदर्शन दे रहे थे, मुझे उस पर भरोसा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू बज एन इंच फ्रॉम इट, मैं उससे एक इंच भी हटने वाला नहीं था, वही प्रशिक्षण मुझे सबको देना था। While Vishnujan spent the evening chanting bhajans at a grihastha's home, Tripurari, Dhrishtadyumna and I remained behind and read from Prabhupada's books. उस शाम को मैं गया नहीं किसी गृहस्थ के घर, वो विष्णुजन गए भजन करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पे। त्रिपुरारी, धृष्टद्युम्न मेरा ब्रह्मचर्य असिस्टेंट और मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हुए मंदिर में ही रुक गए। Any reflections? What is that one thing that you find serious? One point. लोग गड़बड़ काम कब चालू करते हैं? जब उनको टाइम पास करने दिया जाता है, उनके मौका या सुविधा आ जाती है और टाइम होता है वो सब करने के लिए, तो गड़बड़ चालू करते हैं। हम सबका भी यही है। You can see it when you go home. अगर तुम्हारा भरोसा नहीं है तो you start nonsense. और गुरुकुल में क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सुविधा ही नहीं है हाथ में कुछ करने के लिए। तो उनका कहना सही था, क्या है, gives higher engagement, people will give up lower engagement. Any other? क्वेश्चन था कि कोई पूछ सकते हैं कि सन्यासी जैसे दक्षिणा मांगेंगे और फिर उनके घर जाएंगे। सन्यासी किसके लिए दक्षिणा मांग रहे? फिर खुद के लिए मांग रहे? गलत क्या है? वही पूछना था बस। देखो, अगर मैं तुमसे धन ले रहा हूँ और अपने निजी स्वार्थ में उपयोग में ला रहा हूँ, यू कैन क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे धन ले रहा हूँ और भगवान के सेवा में या समाज के कार्य में लगा रहा हूँ, ठीक से आपको देख सकते हो, आपकी हर एक पैसे का हिसाब देके जो आया हुआ धन था वो सारा सेवा में लगाया गया है, तो तुमको कभी आपत्ति होगी उससे? गृहस्थों का धर्म है दान देना। 10% ऑफ देयर नेट अर्निंग दे मस्ट गिव इन चैरिटी, ये उनका धर्म है। और सन्यासियों का धर्म है दान स्वीकार करना और उसको क्या करना, हाँ, कृष्ण भावना के प्रचार में लगाना, खुद के नहीं, संग्रहण के। दोनों का अपना धर्म निभाना है। तो अगर ये अपना धर्म निभा रहे हैं तो वो डिमांड कर सकते हैं दूसरों से कि तुम अपना निभाओ। सन्यासी इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, ही कैन डिमांड। ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे घर में अगर सन्यासी आए और तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसको ना नहीं कह सकते।
नित्यानंद गुरु के घर में एक चक्रधाम में एक सन्यासी आए, हड़ाई पंडित से बोले कि मेरे को तुम्हारा लड़का दे दो, मेरे को ब्रह्मचर्य असिस्टेंट चाहिए। और हड़ाई पंडित को प्राण से भी प्रिय थे नित्यानंद गुरु, फिर भी उन्होंने दिया। दशरथ महाराज ने राम जी को दिया, विश्वामित्र मुनि को। तो ऐसा कोई डिमांड रखेगा सन्यासी अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे पेट का बच्चा दे दो मेरे को, दोगे तुम? तो ये हमारा कल्चर है। वैदिक कल्चर इज नॉट फॉर टॉम डिक एंड हैरी। अरे गहरे का काम नहीं है सब पालन करना। प्रभुपाद जी कहते थे जब वो सन्यासी बने और भारत में जाते थे, अच्छा कुछ घरों में देखते थे कि बच्चे हैं उनके 4-5, वो कहते थे इनमें से एक बेटा दे दो मेरे को, मैं इसको फुल टाइम प्रचारक बनाऊंगा। तो सब लोग बोलते थे नहीं स्वामी जी, हमारा बच्चा तो हमको प्रिय है ना, हम कैसे दे दे इसको। प्रभुपाद जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे उनसे। 4-4, 5-5 बच्चे तुमको, एक भक्त भगवान की सेवा में दे दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? यस। From Tamal Krishna Maharaj's point of view, it is very natural, but natural कि गृहस्थ शुड बी मिशनरी, क्योंकि वो खुद ऐसा जीवन जी चुके हैं और उसका बेनिफिट देख चुके हैं। और यही नहीं, वो प्रभुपाद की इच्छा है, उसको भी देख चुके हैं। Does our spiritual master want us to lead a comfortable life where we do minimal in missionary activities? हाँ या ना? No. So that's why he is demanding. अभी उस समय खास करके इस्कॉन जो था वो सारे गृहस्थ भक्त मंदिर के अंदर रहते थे। इट वॉज ऑल वन कम्युनिटी ओनली, और सब मंदिर के लिए ही काम करते थे, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो। उस समय तो और भी अपेक्षा किया जा सकता है कि नहीं? अभी कालांतर में गृहस्थ जो है वो मंदिर से सेपरेट रहते हैं, अपना सेपरेट अर्निंग, सेपरेट प्लेस ऑफ स्टे, सेपरेट एंगेजमेंट रखते हैं, और फिर मंदिर में आके प्रेरणा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, सेवा देते हैं। सो नाउ द कांग्रीगेशन इज सेपरेट एंड टेंपल इज सेपरेट। ऐसा हो गया। इसमें हो सकता है कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सिचुएशन देख के फिर उनको हमको इंस्पिरेशन या चाबी देना चाहिए कि कितना मिशनरी एक्टिविटी उसने करना है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर एक को मिशनरी एक्टिविटीज में भाग लेना है कि नहीं। समझ रहे हो? गृहस्थ होने के बाद भी जो 100% मिशनरी एक्टिविटीज में लगे हैं, उनको देख के बाकी गृहस्थ लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि मैं कुछ तो करूं, भले हफ्ते का 3 घंटा दे दूं या 2 घंटा दे दूं। बट आवर्स इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, सबको करना है प्रचार, आपको भी करना है। जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, ये हमने नहीं बोला, किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश सुनाओ। हमारा आज्ञा है गुरु हो या तारा ये देश, मेरे आज्ञा पे गुरु बनो और सबका उद्धार करो। तो वी हैव दैट इंस्ट्रक्शन ऑन आवर हेड। वी कैन नॉट से दैट इज नॉट फॉर मी। बहुत कठिन है वो। तो आगे जाके जब आप गुरुकुल से पास आउट होंगे, आपको तय करना है आपको किन गृहस्थों का संग लेना है। दोनों टाइप के हैं, कुछ है मिशनरी है, कुछ है वो कंफर्टेबल, I won't say non-missionary, but at least comfort side is more than the mission side. तो तुमको तय करना है किसका एसोसिएशन तुम लोगे, और उसके अनुसार तुम्हारा गृहस्थ जीवन ढलेगा। बिकम लाइक दैट। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आई एम आंसरेबल टू प्रभुपाद एट द टाइम ऑफ माई डेथ, बिफोर आई एंटर एनीवेयर। इवन यमराज इज अबाउट इफ आई हैव टू गो, आई हैव टू गेट ब्लेसिंग्स फॉर दैट। तो दैट टाइम Prabhupada asked that famous question. So मतलब, what have you accomplished for my mission? क्या किया तुमने? I should be able to say something at that time. ये तो मुझे लगे कि मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया मेरा। It all depends on who you take inspiration from. Nothing is impossible. हमारे मन में चल रहा हो कि वो उनको कैसे थोप सकते हैं, वो तो गरीब बेचारे अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में
प्रकृति स्थानी कर्षति, ऐसा जी रहे वो, उनको कैसे हम बोल सकते हैं कि तुम मिशनरी बनो? Even this thought comes by association. The kind of association you keep. You see from another point of view, you will say, what is the problem? You can do 2 hours a week, 2 hours a month. It is not very difficult. Even in your own neighborhood vicinity, you have a standard location, put a stall, put Prabhupada books on the table and just stand there as a salesperson. तुमको नहीं आता ना प्रचार करना, बोलना कुछ नहीं आता. There are people who will come and buy. Books will sell themselves. तुमको कुछ करना नहीं है. और बुक को मालूम है कौन आके लेके जाना है. तो तुम तो कर ही सकता ना कोई भी. अमेरिका में मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, भारत में नहीं देखे हैं. अमेरिका में ऐसा ट्रेंड है कि people don't like to remain in a stagnated life, doing the same thing, boring thing again and again. तो उनका एडवेंचर, ऐसे गृहस्थ कपल देखे मैंने, वैन में रहते हो फुल टाइम, घर ही नहीं उनका, पति पत्नी, और सिटी टू सिटी जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को लोकल टेम्पल से कनेक्ट करा देते हैं फॉलो के लिए, अगले शहर में निकल जाते हैं. जो बीबीटी से जिस प्राइस से पुस्तक लेते हैं उससे थोड़ा प्रॉफिट लेके उसको बेचते हैं, और जो प्रॉफिट आया उसमें से अपना काम चलाते हैं. और कभी कोई बहुत ही गरीब आदमी आया लेकिन सिंसियरली का फ्री में बुक देते. There are people like that. तो यू डिसाइड आपको किससे प्रेरणा लेना. जब से मैंने बुक पढ़ा है ना, तब से मैं शांत नहीं बैठ सकता, ऐसा मेरा हालत है. It's very difficult for me to keep quiet after reading this book itself. Right from day one. मुझे लगता है अपना पर्सनल जीवन जीने में फायदा क्या है? What is the gain? कुछ लोगों को लगता है कि चलो अभी सब बन गया है, खुशहाली है, we have got all the resources, all the money, all the peace we need, all the nice things. Now what will we do? Enjoy material life. Somehow you can't do that after reading this book. और हो नहीं सकता. तो पहले ही सावधान कर रहा हूँ, पढ़ने की नहीं तुम देख लो. It's like, do not go to Vamshivata on the bank of Yamuna, where Krishna is standing in a threefold bending form, praying upon his flute. If you see him, you will forget your so-called friendship, society, and love. देख लिया ना तुमने, तुम्हारा मटेरियल लाइफ फिनिश्ड है. पहले ही सोच लो तुम. तो इसका मतलब क्या है? नहीं करने के लिए बोल रहे हो. हाँ, वो बोल रहे हैं, अरे क्या फालतू जीवन जीना चाहते हो तुम बिना एडवेंचर के? गो टू कृष्णा एंड सरेंडर टू. दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो तुम्हारे मन में जो लगा है कि तुमको उन्होंने ठीक नहीं किया, हल्का सा, you should have acted a little more naturally. It is all part of your own realizations and your own experience. तुम्हारे जीवन में तुमको क्या अनुभव आए हैं, उसके आधार पर तुम अपने साक्षात्कार बोल रहे हो. तो अपने साक्षात्कार के आधार पर बोल रहे हैं कि सबको मिशनरी एक्टिविटीज में लगना चाहिए. हम अपने साक्षात्कार के ऊपर बोल रहे हैं कि सबको हमने दादागिरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे कैसे पुश करे लोगों को. So, there you are. तो हमें 3 चीज देने हैं लोगों को. मिशनरी एक पार्ट है, दूसरा है कृष्ण भावना में दृढ़ता, अच्छा साधक बनना, और तीसरा पार्ट है वर्ण और आश्रम में सुस्थिति. तीनों देना है. At any point of time, this is not missing. It has to be part of their life. उनका क्षमता देख के प्रेरित कर सकते. लेकिन एक बात ये भी है कि हर एक का कैपेसिटी क्या है उसको खुद को ही पता नहीं होता जब तक उसको पुश नहीं किया जाता. मुझे भी नहीं पता था मेरा कैपेसिटी क्या है, अभी भी पता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग. हाउ मच सर्विस कैन आई डू पोटेंशियली. मेरे को समझ में आता है कि पोटेंशियल अनलिमिटेड है,
लेकिन क्षमता क्षमता How to distribution. I think it's my realization that they have. It is possible for they fast even if at least maybe not every day, but you can do it sometimes. weekly once. Weekly once, weekly first, or even in Russia we have like this program. This is Sunday day Sankirtan. Every day pastors they come as a temple and they go for book distribution. Yes. So if you go to ISKCON or Silicon Valley, ISV, they have a community of grahasthas dedicated to book distribution. Sankirtan. You want a living example of this? No, So yes, and I think if you, especially now you're brahmachari, I mean, like maybe not small boys, but a little bit elder, you need to take advantage to take this experience. now we are going to have, because marathon is coming, we don't do that weekly, but we do it yearly for 25 days. Daily for 25 days in the marathon month, they go out for book distribution. December. Yeah, let's start now. Because when you go, you are, I mean, for book distribution, you are not dependent on you. It's like your real life experience, you're dependent on Krishna. And whenever circumstances in your life in future, you will this experience. So Mataji is saying, yeah, that all of us should engage in book distribution and taste the thrill of interacting with the real world, being a devotee. So, thank you. Like you share this valuable knowledge. Correct. There is one hitch here, however. In India and all over the world, some places, there is a law that children cannot be acting as salespersons. Is that down? Huh? It's a law that small children cannot act as salespersons. So if they're found like that, then they will catch the boys and ask who is engaging you like this and put that person in jail. So we have to be careful about this. But if they take like you and take donation. It's same thing. For them it is not different. So we need to be careful. Different countries, different laws. So there is a rule by the GBC that children should not be engaged in street collections. But of course, you can put up a shop, just like a father has a shop and the whole family is helping in the shop. Chittu bittu, bachas also sit on the galla and collect money and sell something. That's no problem. It's homely. 16 plus. According to law, 16 plus. So I'm just saying it. You should be aware. अगर कोई पकड़ता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते समय बोलता है तुमको किसने एंगेज किया तो मेरा नाम नहीं बोलना तुम बोलना कि मैं खुद कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट एम आई फोर्सिंग यू नो इट्स वॉलंटरी यस तो गुरुकुल के ऊपर तुमको आँच नहीं आने देना चाहिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता ये सब कार्य क्या है उनको ये सब चाइल्ड लेबर का पार्ट लगता है उनको ये नहीं दिखाई देता कि वो बच्चा कितना ब्लिसफुल है और वो उसका कृष्ण भावना का प्रेम को जो एक्सेस है उसके हृदय में उसको बांट रहा है ट्रेडिशनली ब्रह्मचारीज आर सपोज्ड टू बेग इट इज नॉट बैड गुरु के बिहाफ पे जाके पुस्तक वितरण करके चंदा इकट्ठा करके लाना दिस इज नथिंग बट बेस्ट एंगेजमेंट फॉर ब्रह्मचारी हम कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं बदले में फुकट में कुछ नहीं ले रहे लोगों से इट्स कॉल्ड गिफ्टिंग इकोनॉमी हम कुछ बहुत मूल्यवान भेंट दे रहे हैं Okay. Any other reflection? तो 4 कारण दिखाई दे रहे हैं कि क्यों वहां के गृहस्थ थोड़े ढीले पड़े हुए हैं कौन बता सकता है हाँ मिशनरी एक्टिविटीज बहुत कम हो गए दूसरा they have got money opportunity free time and slightly leisure life अपॉर्चुनिटी एंड टाइम दोनों है तीसरा lack of leadership
lack of leadership who has a vision for such engagement. चौथा, कंफर्ट जोन में चले गए, वो हो गया दूसरा वाला, कंफर्ट जोन। और एक चौथा कारण, लूज साधना। वो तो पता नहीं चला यहाँ पे टेक्निकली कि कैसा साधना कर रहे हैं वो लोग, बट द ट्रेंड हैज चेंज्ड। वो बोला ना उन्होंने कि पहले जो लेन देन रखते थे भक्त एक दूसरे के साथ, वो मिशनरी बेसिस पे था, और अभी जो है वो कमर्शियल बेसिस हो गया थोड़ा उसका। इट इज दैट स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बिजनेस, एंड देन यू वर्क फॉर द टेम्पल एंड टेम्पल मेंटेन्स यू इन रिटर्न फॉर सम रिक्वायरमेंट्स। तो थोड़ा वैश्य वृत्ति बढ़ गया, ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो कम हो गया। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।